आज आज से समथा शुरू करते हैं। इसके लिए 2 सूत्र है, उस तरह से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। उस सूत्र का मैं बाद में देता हूँ। पहले जो चीज़ करना है, वो हम समझते हैं कि समता के लिए इंद्रिय संवर की ज़रूरत है, ठीक है? नहीं तो समता नहीं हो सकती। जैसे सील का चाहिए, तो पहले आपको 5 या 8 शील शुरुआत करेंगे और इसको आपको 1 हफ्ते तक इसको तोड़ना नहीं है। 1, 2, 3 ऐसे जितने भी हफ्ते होता है, ज़्यादा होते-होते आपका अपने आप साँस देखने हो जाएगा। पहला आपको समझ में आता है कि हाँ, अपने आप हो रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? फिर उसके बाद में इंद्रिय संवर करना है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, जैसा मैं करता हूँ वैसा आप बाद में करो और ट्राई करो। तो पहले मैंने बैठा, आँख को बंद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने अभी बैठा हूँ, चाहे चेयर में बैठा हूँ या सोफ़ा पे बैठा हूँ या नीचे बैठा हूँ, कुशन पे बैठा हूँ, कहीं पर भी बैठा हूँ, ये अटेंशन केंद्रीकृत होनी चाहिए कि मैं बैठा हूँ। मतलब ये काय बैठा है, मैं नहीं, काय। और ये अनंत है, क्योंकि मैं जितनी देर बैठ सकता हूँ मुझे पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, पैर में मोच आ सकती है, दर्द हो सकता है या पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, भूख भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंत नहीं है। मैं ऐसा ये नहीं कर सकता कि मैं बैठा ही रहूँगा। शायद ये नहीं हो सकता। शायद क्या नहीं होगा, क्योंकि अनंत है। अंत तभी होता है जैसे मुझे जैसा चाहिए वैसा हो रहा है। अनंत तभी होता है जब भी हम जैसा चाहिए वैसा तो नहीं हो रहा, ठीक है? तो मैंने अभी बैठा हूँ। बैठने के बाद क्या करना है? बैठने के बाद पहले अकुशल को देखना है। ये अकुशल करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, वो अकुशल करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, ठीक है? मतलब मतलब ये है कि पानातिपात करेंगे तो मेरी आयु कम हो जाएगा, उसको पहले देखना है। तो चक्रवर्ती सूत्र जो है उसकी तरह हमें देखना है। तो पहले चोरी होता है, फिर कत्ल होते लगते हैं, फिर वैसा एक एक करके होना शुरू होता है। तो हमें उसको देखना है, ठीक है? जितना 10 है, 10 के 10 पहले देखना है और मन में ये करना है कि अभी मुझे नहीं करना है, ठीक है? तो ये करना पड़ेगा। आँख से जो मैं देखता हूँ, कोई भी चीज़ वो आता है, चला जाएगा, रहेगा नहीं। कान से जो शब्द आता है, वो भी आएगा, चला जाएगा। खाना जब भी खाता हूँ, आएगा, चला जाएगा। भूख मिट गई तो चला गया। वैसे जो कुछ भी छूता हूँ, आता है, चला जाएगा। वैसे मुझे 6 के 6 आयतन के ऊपर देखना है। जब भी मेरा ये 10 अकुशल मैंने ठान ली कि आज से मैं नहीं करूँगा। तो ये करते-करते करीबन 15-20 मिनट से आधा घंटा या 1 घंटे या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आँख को ऐसा एक नीचे करना है और हर एक अकुशल के ऊपर ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब ये है कि ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। जैसे मैं चोरी करता हूँ तो अगले जन्म में जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगा।
अगर मेरे मन में शंका आती है कि अगला जन्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो मिथ्या दृष्टि में आ गया। तो मुझे वैसा पूरा देखना है, और हम लोगों ने पहले देख भी चुके हैं, फिर उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जिनको भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, वो ये चुंड सूत्र या जो कोई भी हमने MN53 या कौन सा भी सूत्र चाहिए उसको लेके आप कर सकते हो। पर ये तो करना पड़ेगा कि 10 अकुशल को तो निकालना ही है, और 10 मिथ्या दृष्टि को निकालना है। ठीक है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसी के साथ इंद्रिय संवर करना है कि जो कुछ भी मैं देखता हूं, चाहे पति को देखूं या पत्नी को देखूं या बेटी को देखूं या बेटे को देखूं या कौन सा भी वस्तु को देखूं, सारा गिर के टूट जाएगा। ये तो दुख ही है, मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कभी भी मर सकता है, कोई भी कहीं भी गिर सकता है, कोई भी कहीं पर भी बीमार हो सकता है। अगर ये तीनों नहीं भी होता है तो भी एक एक दिन कटती तो जाए। जैसे 2026 शुरू होके 2 महीना गुजर गया है, आज 13 तारीख है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा हमें देखना है। वैसे ही हमारा सांस जो है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, किसी का भी नहीं है। मैं इसके ऊपर ये नहीं कह सकता ये मेरा है, तो ऐसा मुझे देखना है। तभी क्या होगा, सांस आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये मुझे पहला चीज करना है। तो देख सकते हैं कि मतलब क्या होता है। जैसे मैं ऐसा बैठा हूं, तो काय जो है ये चेयर को टच हो रही है, और मैं ऐसा सीधा बैठा हूं करके मुझे सती होनी चाहिए, अवेयरनेस। ठीक है, फिर सांस के ऊपर मतलब ऊपर नहीं, वो हिंदी में कोई वर्ड नहीं है, तो कोई ऊपर देखने के लिए बैठेगा तो पागल हो जाएगा। सांस कहाँ छूती है, सो सतो व अस सती, सतो व पस सती, इसी को ही प्रैक्टिस करना है पूरा 18 से 20 घंटे तक। आप अगर कहोगे 1 घंटा किया है, 2 घंटा किया है, 4 घंटा किया है, नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे जितना भी प्रयास करो, जितना भी शिविर करो, मेरा शिविर करोगे या किसी और का करोगे, कोई फायदा नहीं है। अपने आप 20 घंटे होता है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको या निवरण को हटाना पड़ेगा या शील को पुष्ट बनाना पड़ेगा, यही 2 चीज बनाना है। ठीक है, अभी आता है डाउट, शंका, सांस कहाँ देखे। सांस के लिए 3 जगह है, एक नाक के नीचे, एक छाती और एक पेट। ठीक है, अगर कोई कहता है कि आंख बंद होनी चाहिए, तो वैसा कहीं पर भी नहीं है। आंख अपने आप बंद होती है तो ठीक है, पर नींद आ जाएगी, ये तो आप समझ लेना। तो नींद जब भी आती है, मन भटक जाती है। क्यों भटक जाती है? या शंखा से भटक जाती है, या उडच से भटक जाती है, या कौन सी विषय के ऊपर उसका आ गया, इंद्रिय संवर चला गया है, तो भटक जाएगी। तो हमें इंद्रिय संवर पे काम करना है।
हरदम, ठीक है। तभी संवरेण सील ये आ जाएगा। ऐसा हमें करना है। अभी मैंने टाइम का पाबंदी रखा 1 घंटा। मन में ये नहीं करना है कि मुझे 1 घंटा बैठना है, ठीक है ना। सामूहिक सत्य ये है कि 1 घंटा है। परमार्थ सत्य में कोई 1 घंटा नहीं होता है, ठीक है। वैसा कुछ नहीं होता है। सांस के लिए 1 घंटा हो या 2 घंटा, उसके बाद में मर जाओगे फिर। अगर कोई सोचेगा कि हाँ 2 घंटा हमने देख लिया सांस को, ना, बहुत ही गलत है। फिर काय बैठा है, काय खड़ा है, काय चल रहा है। तो मैं करके जो है एक प्रक्रिया है, चलने का एक प्रक्रिया है, खड़े होने का एक प्रक्रिया है, बैठने का एक प्रक्रिया है। ना यहाँ पे बेटी है, ना यहाँ पे बेटा है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, कोई भी नहीं है। कोई कुत्ता भी है, वो भी ऐसे ही करता है, खड़ा होता है, बैठता है, लेटता है। तो 4 पोस्चर तो है ही। सारे जीव राशि यही 4 पोस्चर ही करते हैं। खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, चलते हैं। इसके अलावा कोई कुछ नहीं करता है। जो मुंह से आता है पीछे से आता है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो या मनुष्य हो। मनुष्य 4 पाँव के ऊपर नहीं चलता है, 2 पाँव के ऊपर चलता है। तो यहां से खाता है तो नीचे से आता है, बस इतना ही है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। अगर किसी को स्त्री कहा जाए, जैसे कुत्ता है, भैंस है, या सॉरी गाय है, या कोई भी स्त्री की तरह जो प्राणी है, मनुष्य भी वही है। इसका भी स्तन है, उसका भी स्तन है, इसका भी गर्भ है, उसका भी गर्भ है। इसमें कोई भी स्पेशल नहीं है। इसमें देखने के लिए, कोई मजा लेने के लिए कुछ भी नहीं है। वो हर एक प्राणी का पीछे से आता है, इसका नीचे से आता है। तो आता ही तो वही जगह से, कोई और जगह नहीं है। सारे जो कहेंगे बच्चे हैं वो नीचे से ही आते हैं। हर कोई प्राणी का जो कुछ भी आता है वो भी नीचे से ही आता है। मतलब सारे एक है। अगर कोई ये सोचे कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, इसको बार बार याद करना है, तभी कामचंद चला जाएगा कि मैं कहां से आया हूं। मैं नीचे से आया। हर कोई नीचे से ही आता है। और जितने भी स्त्री यहाँ बैठे हैं उनका वही जगह है, वही स्तन है जो मेरी माँ की थी। एक मेरी माँ बनी थी, सारे माँ है, क्योंकि उनके पास वही है जो मेरे माँ के पास थी। तो मैंने उसके कोख से ही आया। इसका मतलब यह है कि मैं सारे कोख से वही आऊंगा। अगर मनुष्य बना तो विराग आने लगेगा, अपने आप सांस के ऊपर चलेगा। तो अगर मैं किसी की शादी पे जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ, कहीं होटल जाता हूँ, कहीं किधर भी जाता हूँ, तो यही देखना है कि चाहे कौन सा भी कपड़ा पहना रहे या नहीं पहना है, गर्भ तो गर्भ है, और योनि तो योनि है, स्तन तो स्तन है। इतना ही है। अगर कोई स्त्री के बारे में सोचेगा तो इतना ही है।
और चाहे कोई पुरुष का सोचेगा तो इतना ही है, वो एक बच्चा पैदा करे, बस इतना ही। सो स्त्री और पुरुष दोनों एक बराबर, कोई अलग नहीं। तो ऐसा मुझे सांस के साथ देखना है। तो पहले मैं बैठा हूं करके अवेयरनेस, जो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में होश, होश में हूं कि मैं बैठा हूं, होश में हूं कि मैं खड़ा हूं, होश में हूं कि मैं चल रहा हूं, होश में हूं कि मैं लेटा हूं। ठीक है। हर कोई प्राणी का ऐसा ही है, मेरा भी वैसा है, जैसा हर किसी का है मेरा भी वैसा है। चाहे प्राणी हो या मनुष्य हो, दोनों का एक बराबर है। इस हिसाब से ना मैं कोई इंडियन हूँ, ना कोई अमेरिकन हूँ, ना कोई कौन सा भी प्रांत का हूँ, कोई भाषा का हूँ, सब झूठा है। ऐसा मुझे करना है, तभी इंद्रिय संवर परफेक्ट हो गया। क्योंकि मन का जो इंद्रिय संवर करना है, धम्म, उसको हटाना है। वो कॉन्सेप्ट है जो सिखाया गया है कि तुम मराठी बात करते हो इसलिए महाराष्ट्रियन हो, कन्नड़ा में बात करते हो तो कर्नाटक का हो, इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश वाले हो, फ्रेंच में बात करते हो तो फ्रांस के हो, वगैरह वगैरह। कोई किसी का भी नहीं है, ठीक है। और कोई स्त्री भी नहीं है, कोई पुरुष भी नहीं है। इसको अच्छी तरह से देखना है। हर एक स्त्री का वही सामग्री है, सामान है। अगर उनका पूरा खोल दिया जाए, हर एक स्त्री का वही है। हर एक स्त्री करके जो प्राणी है उसका भी वही है, चाहे उसको कुत्ता कहे या बिल्ली कहे या चूहा कहे या कौन सा भी कहे। ये तो सामूहिक सत्य है कि ये ऐसा है, पर सच में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वही दूध आती है, वहीं से, योनि से ही नीचे पैदा होते हैं। चाहे मनुष्य अस्पताल में पैदा हो या घर में ही पैदा हो, सेम है। उस हिसाब से कोई किसी का पति नहीं बन सकता, कोई किसी का पत्नी नहीं बन सकती। मतलब बनी है, सच में नहीं है। सामूहिक दृष्टि से देखा जाए, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। सच में देखा जाए नहीं है। तभी सांस पूरी चलेगी, क्योंकि संवर हो गया, इंद्रिय संवर। क्योंकि निमित्त नहीं करना है, निमित्त गाही होती, नाना व्यंजन गाही होती। इसका कोई पहचान भी नहीं करना है, ये मेरा पति खड़ा है, ये मेरी पत्नी खड़ी है, ये मेरा बेटा खड़ा है, ये मेरा बेटी खड़ी है। सिर्फ और सिर्फ खाना, आहार समुदाय, रूप समुदाय, आहार से बना है, कोई भी किसी का भी नहीं है। दो कौड़े के नहीं है। ऊपर से जाता है, नीचे से आता है, बस इतना ही। मनुष्य का टट्टी भी वही है, गाय भैंस वगैरह वगैरह का भी वही, दोनों वही। हाँ, अंदाज अलग है कि प्राणी का जो गंध आता है, दुर्गंध, मनुष्य से भी और दुर्गंध होते हैं। तो मनुष्य जब भी बनता है, दुर्गंध से ही आएगा, सुगंध नहीं आएगा। अगर देवता में पैदा होता तो सुगंध के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी मनुष्य बना है तो दुर्गंध ही आएगा।
और दुर्गंध जाने के लिए कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा या कुछ डालना पड़ेगा, जिसको कहते हैं परफ्यूम। ये तो डालना पड़ेगा क्योंकि इतना गंदा है। और नहाते वक्त यही देखना है कि ये गंदगी भरा है, अशुभ है, शुभ नहीं है, गंदगी से भरा है। हर जब भी नहाने जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, कपड़े खोलेंगे, संडास जाएंगे, जब भी जाओगे उस जगह को देखो, वही तुम्हारे बॉडी में या काय में है। चाहे उसका बेटी कहो या बेटा कहो या पिता कहो या पत्नी कहो या माँ कहो, कौन सा भी कहो, गंदगी ही गंदगी है। तो बाद में घृण आना चाहिए, जिगुप्सा, पाली में जुगुच्छ आना चाहिए। जैसे ही जिगुच्छ आया तो निबिद्ध आ जाएगा। निबिद्ध का मतलब जो मोह से भरा हुआ था वो निकल जाएगा। तो ये समथा का प्रैक्टिस है। अनंत लक्कन से लेकर हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला करना है अनंत। जैसे ही हमने ऐसे शुरुआत की, ऐसे तो शील, इंद्रिय संवर, भोजनी मत्यनुत, जागरी आने योग, ये 4 हो जाएगा। तो अपने आप श्रद्धा आती है, आंख में पानी आने लगता है, क्योंकि बुद्ध की वाणी सच निकली कि ये ऐसा ही है। तो इति पिसो भगवा कहने में अर्थ है, नहीं तो सिर्फ गाथा गाने में अनर्थ है। सील वित्त परमास है, कोई फायदा नहीं है। ये जो अभी मैं सिखा रहा हूं, मेरा मानना यह है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, या वो जानते हैं वो सोतापन है, या उनको सोतापत्ति फल मिला है, या श्रद्धानुसारी है, या धर्मानुसारी है। अगर उनको पता नहीं है मैं सोतापन हूं या नहीं हूं, मेरे लिए और डिफिकल्ट हो जाए, कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप सोतापन्न नहीं हो, या समझ में नहीं आती है, या आपको पता भी नहीं है, तो आप और पीछे खड़े हो, तो इसके बाद में हम उसको ले सकते हैं कि कैसा पता चले कि आप सोतापन्न हो या नहीं हो। इसके लिए पहले हमने बनाया है। अगर आप वीडियो देखोगे तो समझ में आता है, अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो कभी किसी महीने या साल में ले सकते हैं। पर अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। दोबारा कहता हूं, ये जो अभी मैं सिखा रहा हूं, मिनिमम क्वालिफिकेशन है सोतापन्न। अगर आपको पता नहीं है आप सोतापन्न हो या नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका क्वेश्चन इसके बारे में है, सोतापन्न हूं या नहीं हूं पता नहीं है, तो आप सील से प्रारंभ करो, फिर श्रद्धा बना के रखो बुद्ध धम्म संघ से, और देखते रहो कि आप कितना अकुशल है, क्या है। वो तो सेम है, सोतापन्न है या नहीं भी है, सेम है। तो एक और बार मैं स्टेप्स बता देता हूं। पहले जो कोई व्यक्ति है जिसको बुद्ध धम्म पता ही नहीं है, उसको कहते हैं पुतुजन, बच्चों की तरह। या दूसरा एक व्यक्ति होता है जिसको रिलीजन कहते हैं, धार्मिक। चाहे वो हिंदू वाला धार्मिक हो, या बुद्धिस्ट वाला धार्मिक हो, या क्रिश्चियन वाला धार्मिक हो, या जैन वाला धार्मिक हो, या इस्लाम वाला धार्मिक हो, सारे अनर्य है। बुद्धिस्ट को लेकर मैं कह रहा हूं, ऐसा मत सोचो कि हम बुद्धिस्ट है, मैं बुद्ध को फॉलो करता हूं ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनर्य है। आर्य अनर्य में क्या फर्क है? आर्य का मतलब ये होता है जिसने जाना है कि आसव को कैसे हटाया जा सकता है, और
जाति मतलब रीबर्थ जो कहते हैं, दोबारा जन्म लेने का जो सर्कल बनती है, जिसको पाली में कहते हैं संसारण, घूमना, उसने समझ लिया है कि निस्सारण, कैसे इसको काटना है। इसीलिए उनको कहते हैं आर्यपुगल, क्योंकि उनको स्वयं समझ में आया है। अभी उनके मन में बुद्ध धम्म संघ जो है वो प्रैक्टिकल हो गई है। गाथा वगैरह वगैरह ये मोनेस्ट्री जाके या किसी भंते से मिलके या कोई पूजा करके वगैरह वगैरह बंद हो गया है। वो उसको समझ में आ गया है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए इसको शील व्रत परामर्श चला गया, या शील वित्त परामर्श चला गया है। जब भी हम बुद्ध धर्म में आते हैं, चाहे वो अनार्य हो या आर्य हो, दोनों को विशिकीच चला जाएगा, कि हमें समझ में तो आ जाएगा कि हम श्रद्धानुसारी तो बन गए हैं, हमें श्रद्धा आ गई है, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं। फिर सखाय दिट्टी निकल जाएगा, जब ये दोनों चला जाएगा। शील वृत्त परामर्श भी है तो भी पंचखंड दिखाई नहीं देंगे, चाहे वो जितना भी पढ़ ले, जितना भी जिधर भी जाए, क्योंकि उसका अटैचमेंट ऐसा है कि वो हर कोई मोनेस्ट्री को देखता है और सोचता है कि यहाँ बुद्ध है, यहाँ बुद्ध है, यहाँ बुद्ध है, तो वहां बुद्धू है, कोई बुद्ध नहीं है। ऐसा कोई मूर्ति में बुद्ध नहीं होते हैं, सिर्फ धम्म में बुद्ध होते हैं, कोई मूर्ति में नहीं होता है। जैसे हम किसी को देखते हैं, अपने बेटे को समझते हैं, वैसे ही हम इसको देखकर बुद्ध बना रहे हैं, तो उसको ठेस पहुंचेगा कि ये बुद्ध है, अरे ऐसा है वैसा है, इसका हमें ऐसा पूजा करना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। ये शील वित्त परामर्श है। जब तक ये अटैचमेंट नहीं निकलेगा तब तक सोतापन्न नहीं बन सकते। इसमें कोई खामी नहीं है, अनार्य है मतलब घूमता रहेगा, पुण्य मिलेगा पर घूमता रहेगा। जब भी हम इसको छोड़ देते हैं, चाहे ट्रेडिशन हो, चाहे ये हो, चाहे मोनेस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी हम इससे बाहर आते हैं तभी ही समझ में आता है कि सच्चे धम्म क्या होता है। तभी हम आर्य मग्ग में आ गए। जब भी आर्य मग्ग में आ जाते हैं तभी हम सोतापत्ति फल प्राप्त हो सकता है। तो इतना है। यहाँ पे सांस देखना कोई कठिन हो सकता है जिन्होंने अनार्य है या पुतुजन है, तो समझ में नहीं आएगा कि सांस को क्या कर सकते हैं। वो अक्सर आंख बंद करके बैठेंगे और उनको सपना भी आएगा या कुछ आता रहेगा तो कहेंगे मुझे ये आ गया, वो आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। घंटों या एक एक घंटे बैठेंगे, फिर उठेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर बैठेंगे, कुछ तो करते रहेंगे। वो अनार्य है, क्योंकि हमें पूर्ण तरह से 20 घंटे 18 घंटे तक होना चाहिए, क्योंकि भावना करनी है, डेवलप करना है, विकास करना है। और बहुलीकत, बुद्ध धम्म जो है बहुलीकत है। बहुलीकत का मतलब है कंटिन्यूअस, निरंतर। भाविता, बहुलीकत, भाविता का मतलब है जो समझता है कि इसको पूर्ण तरह से करना है। बहुलीकता का मतलब है जो कंटिन्यूअस, निरंतर, कोई अंतर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 5 बजे से प्रारंभ किया, 5 से 6 बैठ गए, बहुत हो गया, अभी हम जो करना है करेंगे ना। आप कौन सा भी काम करते रहो, यही होगा। फिर आता है खाना पीना, बात करना। खाते वक्त, पीते वक्त इंद्रिय संवर के साथ हमें करना है भोजने मत्यनुत्तर। बात करते वक्त सुभाषिता च या वाचा एतम मंगलमुत्तम। जिससे भी मैं बात करूं
ना उसमें मूसावाद आए, पिसुनावाच आए, फरुसावाच आए, संप फलाप आए, मन में कोई भी व्यक्तित्व का नहीं आए। जिस चीज के लिए मुझे बात करना है वही बात करूंगा, मेरा करके मैं नहीं बात करूंगा, ऐसा मन में आना चाहिए। तो सुभाषिता, सुभाषित, भाषित मतलब बात, सु का मतलब है अच्छा, जिसके सुनने के बाद उस व्यक्ति को अच्छा लगे, आवाज से भी अच्छा लगे, बात करने से भी अच्छा लगे, और धम्म की बात हो, ऐसी वैसी उलझन वाली बात ना हो। चाहे हम कौन सी भी कंपनी में काम करें या कौन सी फैक्ट्री में काम करें, घर गांव काम करें, डॉक्टर वालों का काम करें या वकील की काम करें या कौन सा भी काम करें, सेम, ठीक है, ये हमें देखना है। इसके अलावा मतलब खाना पीना बात करने के अलावा बाकी वक्त पे सांस के साथ ही रहना है। सो सतोव अस सती, सतोव पस्स सती, बस इतना ही सती डेवलप करना है। अस पस्स अस पस्स अस पस्स, उतना ही देखना है। देखना है कि मतलब उसके साथ रहना है, चाहे कुछ भी करो। और प्रश्न आ भी सकती है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, भूख लगता है तो खाओ, नहीं भूख लगता है तो मत खाओ, खाली पेट मत बैठो, पूरी भर के भी मत बैठो। अगर खाना खाया है तो चलना चाहिए। उठने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया इंद्र ये जागरयान योग, तो उसमें उठने के बाद जब तक शाम के वक्त ना आए तब तक चलना बैठना चलना बैठना करना है। तो जब भी बैठा हूं ऐसे तो सती रहे कि मैं बैठा हूं, काय कैसा बैठा है। जब भी मैं उठूं सती रहे कि उठा है, काय उठा है। फिर चल रहा है, काय चल रहा है। और अवेयर, ये अटेंशन कहाँ होनी चाहिए, निगरानी कहाँ होनी चाहिए, सांस, चाहे नाक से है, छाती में है या पेट में, ठीक है। तो 8:40 होने को आ गया, मैंने कहा था 8:05 से 8:45 तक हम करेंगे, और 5 मिनट है। और भी बता देता हूं, रोज यही करना है हमें, यही चीज कल भी बताऊंगा, यही चीज मंडे को भी बताऊंगा, वैसे हर दिन बताऊंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आती तो अगले दिन मतलब कल जब मिलेंगे आप लोगों को कहना पड़ेगा कि कर पाए या नहीं कर पाए, और क्या आपको कठिनाई हुई या क्या बीच में आया। तो पहला विसिकिच्छ मैंने बता दिया। तो विसिकिच्छ में एक और आ सकता है कि हमें आंख बंद करके क्यों बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। तो आप कान बंद करके भी बैठ जाओ, देखते हैं, हो सकता है नाक बंद करके भी बैठ जाओ, जिह्वा बंद बंद करके भी बैठ जाओ, काय जो बैठे हो उसका टच हो रहा है उसको भी बंद करके बैठ जाओ, नहीं होगा, ठीक है। सारे जो आयतन है उसको बंद करने का मतलब ये है कि विज्ञान जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो बाहर ना जाए वस्तु के साथ। चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्षु विज्ञानम, वो ना आए। इसीलिए हम सांस को ले रहे हैं, क्योंकि सांस जब ये लेते हैं ये 6 के 6 आयतन बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है सांस को लेने की। और जब भी पैदा होते हैं सांस लेके ही आते हैं, जब भी मरते हैं सांस छोड़ के मरते हैं। इसीलिए सांस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयु जो निकलते जा रही है वो सांस से ही जा रही है। तो इसी को देखना जरूरी है। तो तभी
विसिकिच नहीं आएगा, तभी थीनमिद नहीं आएगा, उडचक कुछ नहीं आएगा, व्यापाद नहीं आएगा, कामछंद भी नहीं आएगा। जब तक सांस के साथ आप हो, मन टिका है सांस के साथ, तो नहीं जाए। अभी कैसे प्रैक्टिस करें? जैसे मैं सवेरे बता रहा था, आप अभी भी मैं आपको बताता हूं। मैं इस चीज को देख रहा हूं, इसको कहते हैं अटेंशन इंग्लिश में, या केंद्रीकृत हुआ है यहाँ पे। और ये जो पंखे के जो हवा आ रही है, या बाहर से जो गर्मी की हवा आ रही है, जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, उसकी जो टच जो कहते हैं पुटब, उसका जो आ रहा है, इसके ऊपर मुझे नजर रखनी है। होश रहे कि मैं, मतलब काय यहाँ बैठा है, हवा यहाँ यहाँ टच हो रही है, और पसीना आ रहा है, और ये चिपक रहा है ऐसे। ठीक है ना? अभी ये शर्ट या टी शर्ट है, ये इसके ऊपर है। ना ये मेरा टी शर्ट है, या ना मेरा काय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अवेयरनेस, होश रहे, समझ रहे, ठीक है, बेहोशी में ना हो कि ये मेरा काय है करके। दैट इज अवेयरनेस। और ये, इसके ऊपर मुझे देखना है। जैसे मैंने इसके ऊपर देखना शुरू किया, तो सांस के साथ आ गया। अभी मुझे 5 मिनट भी बैठ सकते हैं, 5 घंटे भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे बैठना है, कुछ करना खास करके करना नहीं है, ऐसे बैठना है। जैसे उठने का समय आया, समझो मुझे उठ के जाना है, तो मन में उठने का भाव आया है ना? मन में आया है, ये देखना है कि मन में उठने का भाव आया है। तभी मैं क्या करूंगा? ऐसा पकड़ूंगा, ऐसा करूंगा, फिर पैर नीचे रखूंगा। अभी मुझे समझना है कि मैंने पैर नीचे रखा है, होश होनी चाहिए कि मैंने पैर नीचे रखा है। अभी ऐसे मैंने पकड़ा है, और ऐसे मैं उठ रहा हूं, ऐसा आना चाहिए हरदम। ठीक है? फिर ये मैंने डोर बंद किया है, तो ये डोर खोलूंगा। खोलने के लिए उठ के ऐसा जा रहा हूं, होश में हूं कि खोल रहा हूं, उसका मैंने खोला है। तो ये चेयर में जो व्यक्ति था, वो मर गया है, अभी वो नहीं रहा। जो बैठा था, वो चला गया है। जो उठा था, वो चला गया है, अभी चल के जा रहा है। तो ये रूम जो था, ये कमरा जो था, खाली हो गया है, और वो कमरा भर गया है। यहाँ खाली हुआ, वहां भर गया, वहां खाली हुआ, अगले रूम में भर गया, वहां खाली हुआ, और कहीं भर गया। वैसे ही एक दिन यहां से खाली हुआ, चला गया। तो उदय व्यय हमने देखे, जरा मरण देखे, जाति जरा मरण। अभी जाति बैठा है, जो बैठने का चला गया, बाय बाय, चला गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर पेशाब के लिए गया, तो अंदर का जो फ्लूइड है, वो बाहर आ गया, जरा मरण। पानी पिया, जाति, पेट में गया, भरा है,
फिर क्षीण होते जा रहा है, तो 4 धम्म है, क्षय धम्म क्षय हो रहा है, व्यय, विराग, निरोध। जैसे पेशाब के लिए गया, कपड़ा तो खोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी खड़ा रहना है। तो ये जो भरा हुआ था वो चला गया, अभी नंगा आ गया। फिर उस गंदगी को देखना है, पीते वक्त अच्छा था, नीचे आते वक्त जिगुप्सा, खाते वक्त खाया था कोई महाराष्ट्रियन डिश समझो, नीचे अच्छा स्वाद आ रहा है नीचे से, तो जरा मरण। हर चीज में जरा मरण, जरा मरण, जरा मरण, जरा मरण, तो किसी का भी नहीं है। ये सोतापन के ऊपर की बात है, तो इसीलिए मैंने कहा आपको जानना चाहिए सोतापन हो या नहीं हो। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं, तो ऐसा हमें हर दम प्रैक्टिस करना है। सवेरे 5 बजे उठोगे तो 5 बजे से लेकर अगर आप 10 बजे तक रात या 11 बजे तक सोते हो, तो 5 बजे से लेकर 11 बजे या 10 बजे तक सांस 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 सांस। फिर इसके ऊपर निगरानी रखनी है या होश में आना है कि मैं बैठा था, चला गया, खड़ा हो गया, वो चला गया, चलना शुरू किया, वो भी चला गया, फिर बैठा, फिर लेटा, फिर वैसे जैसे मैं ये कर रहा हूं ना, ये जाति जरा मरण, चला गया। हर चीज में जाति जरा मरण, जाति जरा मरण। तो आखिर में मरण नहीं, अभी से ही मरण है, जाति है, जरा है, मरण, इसलिए दुख है। एक पोस्चर भी टिक नहीं सकता। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। कोई क्वेश्चन है? 5 मिनट में खत्म करेंगे, नहीं तो ईतन संतन ईतन पणितन से मैं इसका समाप्त करूंगा। आज से क्षमा याचना नहीं होगी। हाँ जी सर, सुक्त का नाम और वो नंबर प्लीज। एक है, मैंने इंग्लिश का इसमें कहा था, फिर भी लिख लीजिए निमित्त सुत्त। फिर आपको MN53 तो पता है कि शेख सुत्त। फिर इसके बाद में समता सुत्त करके है, जिसका मैंने जिक्र किया था। इसका नाम, इसका अंगुत्तर निकाय में 10.54 है। ठीक है, ये सुत्त ले लीजिए समथा के बारे में। फिर निमित्त सुत्त जो है मैं आपको बता देता हूं। निमित्त सुत्त आता है अंगुत्तर निकाय में 3.102। तो निमित्त सुत्त 3.102। फिर समथा सुत्त अंगुत्तर निकाय 10.54। और पूरी तरह से जानने के लिए MN53 शेख सुत्त। शेख का मतलब है ट्रेनी, सोतापन्न, सखदगामी, अनागामी, तीनों ट्रेनी है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। मुझे वो जरा मरण नहीं समझा आप। जरा मरण यानी बैठने के वक्त जरा मरण बता रहे हो, या पतित समुत्पाद में जरा मरण है? वो पतित समुत्पाद हर दम चलती रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही बार चलेगी। आपका क्या एज है? मेरा 64। 64।
तो आपका आई एम जरा रिटायर्ड प्रोफेसर। नहीं, आपका जरा रोज होते 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 उसका मरण हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, यानी आप जो अपन जरा मरण बोल रहे हैं, तो हर एक पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में जो पोस्चर है उसमें अगर पेन आता है तो उसको जरा बोल रहे हैं आप? हर कि चीज वो हर अपन सुचित्रा जी, एक मिनट मेरी बात समझिए। हर चीज जरा होती है या नहीं होती है? जरा होती है। हाँ, तो वही है। जैसे आपने खाना बनाया, उसका जरा होने लगा, डीके, जो इंग्लिश में कहते हैं डीके को। डिकम्पोजिंग हो जाता है। हाँ, तो आप खाना बनाया, 5 मिनट भी रहता नहीं है, फिर ठंडा हो जाएगा, तो जरा हो गया, फिर उसका स्वाद निकल गया, मरण हो गया। नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ। वैसे ही मैं यहाँ बैठा हूँ, उठा तो उसका जरा हो गया और उसका मरण हो गया। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और किसी का? अच्छा क्वेश्चन था, तो शायद लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर उतना समझ में नहीं आती है तो रोज जब भी सवेरे होता है, जब भी तक सोते हो रात, तो वो हर समय जरा होते जा रहा है और जो उसके साथ मरण भी होता जा रहा, दिन का मरण हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा उम्र जो है, या आयु जो है, या उसका वयस, वय जो कहते हैं, मेरा समझो 50 है, तो 50 चला गया है। चाहे मैं उसको बर्थडे कहूं, पर बर्थडे नहीं है, वो डेथ डे है, क्योंकि उतना चला गया है, वापस नहीं आएगा। वैसा 24 आवर्स देखेंगे तो एक एक घंटे का देखते जाएंगे तो वही दिखाई देता है। 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, 3 घंटा चला गया, वैसे 24 घंटा चला गया। फिर उस घंटे को आधा आधा घंटे में देखोगे तो 48 हो गया। ठीक है ना? फिर उसका सर 15। हाँ जी, बताइए। सर, इनिशियल स्टेज में जैसे हम लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो हमें ये आदत नहीं थी कि हम अपने आप को मैंने सजग रहे या स्थिति में रहे। तो सुचित्रा अभी जी, हम लोग सुचित्रा जी, मैंने इसीलिए कहा आपको जानना चाहिए आप सोतापन हो या नहीं हो। ये जो मैं बता रहा हूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन है सोतापन। सजगता जब भी आती है जब भी आप सोतापन हो, उससे नीचे हो तो मैंने यही कहा कि मेरे सोतापन का वीडियोस है पिछले 1-2 साल पहले, तो उनको आप देखेंगे, वही वेबसाइट, वही यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, तो थोड़ा देख लेना। अभी उसका कवर नहीं कर सकता, मैंने लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने शुरुआत से बताया कि आपको 10 अकुशल निकालने पड़ेंगे, तो वो आप ही को करना है। कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया है। कोई निकाला है नहीं निकाला है मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे अभी तो 78 दिखा रहा है। 78 में अगर 8 को भी समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि मैंने जीत लिया। 70 को छोड़ ही दो, 8 लोग सच में कर रहे हैं तो बहुत ही खुशी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता नहीं सच में वो क्या करते हैं, इस सेशन के बाद क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी क्या परिस्थिति है, मुझे पता नहीं। ठीक है ना? तो ये सारा हम ही को करना है और हमें ही पता होनी चाहिए। हाँ, मैं सोतापन्न बना हूँ, अभी आगे ले सकता हूँ। आपका सजगता नहीं है, मेरे समझ में आती है। आप ही की तरह सैकड़ों यहाँ बैठे हुए हो सकते हैं जिनको सजगता है ही नहीं है, क्योंकि उनका शील भी ठीक नहीं है। 10 अकुशल छोड़ ही दो, वो बहुत सारे लोग सिर्फ
मोनेस्ट्री जाते हैं, विहार को जाते हैं, फिर बंते की सेवा करते हैं, पुण्य लेके आते हैं, बस उसी में रहते हैं। तो उनको बुद्ध धर्म का पूरा डिटेल में पता भी नहीं रहेगा कि इतना सारा करना पड़ेगा, पर उतना ज्यादा नहीं है, पर है। ठीक है ना? तो सर सर सती अपन सजगता 4 इसमें बताया, 37 पक्ष बोधि अंग में काया, वेदना, चित्त और धर्म। देखिए तो आप हम पहले काया में ही सीखना है ना हमें। सुचित्रा जी, आपने उस दिन सुचित्रा जी मेरी बात सुनिए। जो कायानुपස්සना की बात कर रहे हो या सती पट्ठान की बात कर रहे हो, सती पट्ठान के लिए पहला हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी तक तो हम रेडी नहीं है, फिर भी आपने पूछा है। पहले महाराहुलवाद सुत्त जो है उस तरह से हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आनापानसति प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए कायगत सती लेके आना पड़ेगा। फिर ये सारे 3 होने के बाद हम सती पट्ठान के ऊपर लेके आ सकते हैं। अभी हम इंद्रिय संवर पे काम कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ सतो व अस सती, सतो व पस सती पे कर रहे हैं, और बाकी बहुत लंबा है। आज अगर मैं ये कायानुपස්සना, वेदना, पहले भी मैं बहुत इसके बारे में बात कर चुका हूं, पूरी तरह से वेस्ट है। सिर्फ डिबेट चलती रहेगी कि इसको क्या है, उसको ऐसा करना है, वैसा करना है, प्रैक्टिकली जीरो होता जाएगा। ठीक है? तो मेरी बात अगर मानेंगे, जैसे बुद्ध कहते हैं चरण धम्म 15 है, हम उसी के लिए मध्यम निकाय 53 है, सिख सुत्त अभी भी बताया मैंने, उसी की तरह आप काम करो, हो जाएगा। ठीक है? उसको छोड़ के और कहीं हम भटकेंगे, अभी हम सती पट्ठान करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, नहीं चलने वाला। मैं सती पट्ठान अभी नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि उस लेवल पे हम है भी नहीं है। तो पहले हाँ, पहला है सील, उसके बाद में इंद्रिय संवर, हमें इंद्रिय संवर करना है। ठीक है ना? उतना करेंगे, फिर भोजने मत्यनुत, जो मैं खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, उसका पच्छवेक्षण हो जाए। फिर उसके बाद में जागरण करना है। इसका मतलब ये है कि जागरण का मतलब क्या है कि हम सजगता में है कि इस समय क्या हो रहा है। जब भी हम उठते हैं, सोते वक्त उसी में रहना है, बैठते हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए। ठीक है ना? तो अभी हमारा सफर और लंबा है, ऐसा नहीं। अभी हम लेंगे, शायद हम सती पट्ठान आते आते 2027 मई तक होगा शायद। जैसे हम अभी ले रहे हैं ना, अभी तो हम मार्च में हैं, अगले साल मार्च तक तो भी हम वहां तक नहीं पहुंचे होंगे। ये तो अभी मैं जो ले रहा हूं ना, वो छोटा 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 करके ले रहा हूं कि लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो मैं अभी कर देता हूँ कि क्या इसको ये करना है, उसको ये करना है, मुझे ये करना। तो जैसे मैं पहले करता था, पहले मेरी जानकारी ये थी कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, इतना इन्होंने शिविर गए हैं, तो कोई कोई तो शिविर में पीएचडी भी किया है, तो मुझे ये लगा कि इनको सारे समझ में आता है। फिर 1 साल के बाद समझ में आया है कि ऐसा नहीं है। तो अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। 1 साल के बाद, शायद 1 साल लग जाएगा, तभी देखेंगे। नमस्ते जी। और सर, कोई? हाँ जी, कल्पना जी। हमारा संगीता, मेरा, विजया और स्वातिका, हमारा हम 14 को आ रहे सर, 14। हाँ, 14 को सही है। ओके, हमारा हो गया ऑल द। या प्लीज कम। ओके, सो आपको बताने के लिए मैंने बोल दिया कि नो प्रॉब्लम, 14 को आइए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? फिर से कह रहा हूं कि हम जो कर रहे हैं, पहला सील
इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत, जागरियान योग। अगर ये सही तरह से 4 हुआ तो सद्द, हीरी, वत्तप, बहुसुत, वीर्य, सती, पन्य, ये 7। अभी हम 4 पे काम कर रहे हैं। सती आते आते देखिए अभी कितना दूर है। अभी हम श्रद्धा पे आना है, सोतापन्न बनना है, समझ में आना है कि हम सोतापन्न है। फिर उसके बाद में हीरी वत्तप रहेगा साथ में, क्योंकि हम श्रद्धा में हैं। फिर बहुसुत, तो समझ में आता है धम्म क्या है, धम्म क्या नहीं है। उदय व्यय समझ में आती है तभी। फिर उसके बाद में वीर्य, कि हमें पूर्ण तरह से करना है, सकदगामी अनागामी अरहत तक पहुंचना है, तो वीर्य। फिर आती है सती, तो आज कल में तो नहीं आने वाला है। फिर पन्य। तो सती के लिए फिलहाल छोटे बच्चों की तरह हम सो सतो व अस सती, सतो व पस सती, सती को डेवलप कर रहे हैं भावना। तो पहले उसको करें। पहले आज जो हमने भेंट किया है, कल भी भेंट करेंगे। और संडे को आपको वर्कआउट करना है पूरी दिन। सती कितनी रही सांस के ऊपर, क्या आपको निवर्ण आए रुकावटें, फिर आपने क्या किया। ठीक है, आज और कल यही प्रैक्टिस का होगा। परसों आपको प्रैक्टिस करना है, मंडे आपको बताना है कि कैसा रहा। फिर आगे बढ़ेंगे। पूरी 1 महीना, मतलब पूरी मार्च में यही काम करने वाला है, और कुछ काम नहीं करना है। सिर्फ सील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत, जागरियान। अगले दिन भी वही, और अगले दिन भी वही, और अगले दिन भी वही, और अगले दिन भी वही। 1 महीने के बाद भी वही है, कोई चेंज नहीं है। जब तक श्रद्धा नहीं आती तब तक करनी है, यही करनी है। हम तो बहुत श्रद्धावान हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप जितना श्रद्धावान हो पूरा खुलासा हो जाएगा। श्रद्धावान जब भी होता है जब भी सील वित्त परमास विसी की इच्छा सखाय दिट्टी चला जाता है। इन 3 जाने से पहले सिर्फ नाम का श्रद्धावान है, इसीलिए श्रद्धानुसार अनुसरण तो कर रहा है। मरने से पहले सोतापन्न होके मरेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? सब ठीक? अभी जो हम करने वाले हैं रोज, ये होगा निब्बाण क्या है उसके ऊपर। तो जिन्होंने नए नए ज्वाइन किए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है, पर जो नए ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए पहले मैं बता देता हूं। जो हम रोज लास्ट में जो अभी करेंगे, अभी तब तक हम क्षमा याचना कर रहे थे, आज से नहीं करेंगे। आज से कब तक नहीं करेंगे? जब तक हम ये 15 चरण धम्म खत्म नहीं करते तब तक। ठीक है, और कितने साल लगेगा मुझे पता नहीं है, पर करेंगे। पहला है ये है कि ये जो है निब्बाण क्या है। तो निब्बाण का अर्थ यही है कि ये तन संतन, ये तन प्रणीतन। ये संत है, ये प्रणीत है। संत जब भी बनता है जब भी मैं करके चला जाता है, जैसे मैंने बैठा हूँ, उठा हूँ, खड़ा हूँ वगैरह, मैं जो आता है वो सच्ची में चला जाना चाहिए, तभी प्रणीत होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। एतन संतन एतन प्रणीतन यदिदम, जब ही सब संखार समतो। तो बहुत सारे लोगों को ये कठिनाई होती है कि संखार क्या होता है, क्योंकि जो ट्रेडिशन से आते हैं वो सोचते हैं कि भर भर के संखार आते हैं। वैसा कोई संखार नहीं आता है बुद्ध धर्म में। है 6 संखार। ये होता है कि चक्षु संचेतना या रूप संचेतना। रूप ऐसा होना चाहिए, शब्द ऐसा होना चाहिए, गंध ऐसा होना चाहिए,
पट्ठब्ब मतलब स्पर्श ऐसा होना चाहिए, फिर रस ऐसा होना चाहिए और धम्म ऐसा होना चाहिए। ये 6 जो है ये होता है संखार। और इसमें 3 संखारों आते हैं, अस्पस्स काय संखार, वितक्क विचार वची संखार और वेदना संज्ञा चित्त संखार या मनो संखार। सब संखार समथ, अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो समथ, ठीक है, अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो संखार को शांत करना है, इसीलिए ये प्रैक्टिस जो अभी हमने शुरुआत की है। सब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्संग को, जो सोतापन बनेगा या बना है उसको समझ में आता है कि हाँ, मैं करके जो होता है वो या रूप है या वेदना है या संज्ञा है या संखार है, विज्ञान है। अगर मैं कहूँगा मेरा परिवार है वो भी वही है, अगर मैं कहूँगा ये पैसा है, ऐसा है, वैसा है, सब वही है। तो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो, इसके साथ जो जुड़ा था वो टूट जाएगा। एक बार टूट गया तो फिर जोड़ नहीं पाएंगे, जब जोड़ नहीं पाएंगे तो तन्हा खयो, तन्हा क्रेविंग जो कहते हैं वो क्षय हो जाता है। विरागो राग से बाहर आ जाता है। निरोध हो जाती है, मतलब दोबारा नहीं आती है। जब भी विराग निरोध आता है तभी निब्बाण आता है। निब्बाण का मतलब यही है कि राग द्वेष मोह से बाहर आ गया। पहला जाता है मोह, मोह और सम्मोह में डिफरेंस है। प्राणी बनने के लिए सम्मोह चाहिए, मुझे ये देखना है कि मेरे परिवार के साथ बहुत लगाव है, बहुत खिंचाव है, ऐसा लगता है सच में मेरा बेटा है, सच में मेरी बेटी है, सच में मैं हूं, सच में मेरी पत्नी है, सच में मेरा घर है, सारे सच में है, तो सम्मोह है। अगला जन्म या मनुष्य में होगा, पुण्य है तो, नहीं तो प्राणी के लोक में होगा, गारंटीड है, ठीक है। तो सम्मोह है। सम्मोह से ऊपर आएंगे तो मोह आती है। तो काम लोक जितना भी है 1 से 11 जो लोक है, काम लोक है, उसमें मोह ज्यादा रहती है। मनुष्य से नीचे से निरय से लेकर मोह रहती है, उसका दुगना होता जाएगा तो सम्मोह होता है, ठीक है। जो जितना सम्मोह होगा तो नीचे जाएगा, जितना मोह में आएगा तो 5 मनुष्य का है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो वसवत्ती लोक है वहां तक काम लोक बनती है, तो मोह चलती है। जब ये मोह चलती है तो राग और द्वेष चलनी ही चाहिए। और ब्रह्मलोक में द्वेष नहीं होता है, सिर्फ मोह और राग चलती है, तो इसीलिए वहां पे सफरिंग नहीं है, क्योंकि वहां पे द्वेष नहीं है, ठीक है। तो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। जब ये राग द्वेष मोह तीनों से मुक्ति पा लिया है, मतलब ना कुछ खींच रही है, कुछ भी खींच नहीं रहा है, कौन सा भी लोक भी खींच नहीं रहे हैं, मुझे यहाँ पैदा होना है, वहां रहना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, जब ये सारा चला जाएगा तभी निब्बाण कह सकते हैं। मतलब अभी मुझे राग आया है बोध गया जाने के लिए, मगर बोध गया नहीं जाऊंगा तो द्वेष होता है, और बोध गया में बुद्ध है करके है तो मोह है। ये सम्मोह नहीं है, सिर्फ मोह है। तो ये पुण्य वाला काम है, तो पुण्य तो मिलेगा पर निब्बाण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें तन्हा है, क्रेविंग है। पहले ही जाके आया हूं, फिर भी लगता है मुझे बोध गया जाना है,
एक शिविर गया हूं, एक और बार जाने की इच्छा हो रही है, तो तन्हा। विराग चला गया है, इसके ऊपर राग आ गया है कि मुझे वहीं जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा है, तो राग। निरोध के बदले में क्या आ गया? अभी आया है नंदी, एंजॉयमेंट आ गई, तो निरोध नहीं हुआ। तो बुद्ध कहते हैं ये 7 आप देखो आपके पास है। पहला निविद्ध, विराग, निरोधो, ये 3 आना चाहिए। फिर उसके बाद में उपसमाय, शांत हो गया। अभिन्याय, अभी जो मैं जिसको भी देखता हूं ये नहीं है करके समझ में आया है, क्योंकि मोह चला गया। तो अभिन्याय, संबोधाय, 4 नोबल ट्रूथ या 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य समझ में आ गया, तो निब्बाण। ठीक है, तो इस तरह से जाएंगे तो भी निब्बाण मिलेगा, उस तरह से जाएंगे तो भी निब्बाण मिलेगा। मिलेगा मतलब राग द्वेष मोह चला जाएगा। जब तक राग द्वेष मोह है तब तक लगेगा मैं हूं। जब राग द्वेष मोह नहीं है तो मैं करके पूरा तरह से चला गया, तो कुछ भी नहीं रहा। जैसे एक पानी है, मतलब नदी बह रही है, वहां पे एक जिसको कहते हैं बुद्ध वट्टम वट्टती, जैसे वर्लपूल कहते हैं। हम सारे एक वर्लपूल की तरह है, उधर ही घूम रहे हैं। तो जिस दिन समझ में आता है कि मैं और पानी दोनों एक ही है, मैं करके कुछ होता नहीं है, अभी तक जो मैं बना था वो बनाया गया है, सच में है ही नहीं है, तो छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया वहां से एक्सपीरियंस हट गया, तो निब्बाण। क्योंकि वहां पे ना राग है, क्योंकि वो ऐसे इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि मोह आया, मोह के साथ राग आया, राग के 2 सिक्के हैं कॉइन की, तो एक राग है तो उसके नीचे द्वेष। जैसे मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ तो ठीक होनी चाहिए, अगर ये ठीक नहीं तो वो ठीक होगा, तो मैंने वो पकड़ा तो ये ठीक नहीं है, अगर ये पकड़ा तो वो ठीक नहीं है, तो ये ऐसा चलता गया। तो इसमें कुछ है करके जो है वो मोह है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि निब्बाण नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि तन्हा है। तो ये ध्यान सूत्र में भी है, फिर ये गिरिमानंद सूत्र में भी है, और ये संन्या सूत्र में भी है। बहुत सारे सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि इसको जानो। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिया है, क्योंकि ये निब्बाण क्या होता है इसका डेफिनेशन दे दिया है कि एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब संखार समतो सबूपदी पटि निसग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। हमारा प्रैक्टिस एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं संत बनने के लिए कर रहे हैं। तो हमने सील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत्त, जागरी अनुयोग, फिर इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो। अभी हम चरण धम्म पे है, जो सिर्फ रटने से कोई फायदा नहीं है, हमें वो करना है। तो हम यहाँ पे है, और इसका MN 53 सेक्का सूत्र में है, एग्जैक्टली वही करना है, तभी संत बनेंगे। एतन संतन एतम पणितम, जब ये पूरा 15 चरण धम्म आ जाएगा तो प्रणीत हो गया। तो मैंने पूरा कह दिया। कल इसका अच्छी तरह से राग से बताएंगे। राग मतलब राग की बात नहीं है, जैसा कहना चाहिए वैसा। आज के लिए इतना ही, तो कल मिलेंगे। ठीक है, सबका मंगल हो, सबको निब्बाण प्राप्त हो जाए और समझ में आ जाए कि क्या करनी चाहिए। थैंक यू, गुड नाइट।